हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और ऑनलाइन स्टडी को जारी रखे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने आपको बताया कि कंडक्टर को कैसे चार्ज दे करके उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, जैसा कि हमने बताया आपको कि एक्वायरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब ये जानना जरूरी है कि कंडक्टर की एक्वायरिंग कैपेसिटी यानी उस पर चार्ज को सप्लाई करने की, चार्ज देने की कैपेसिटी की क्या एक लिमिट है कि अनलिमिटेड अमाउंट में हम चार्ज दे सकते हैं। तो ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय हमारा है, जो आज का टॉपिक है, इट इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। संधारित्र और जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कंडक्टर एक मटेरियल है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि उसको अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्जेस कहां जाते हैं? उसके सरफेस पे पहुंच जाते हैं, यानी उसमें चार्ज एक्वायर करने की कैपेसिटी आ जाती है। दैट्स वाई वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वो चीज समझना आवश्यक है कि हमको कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कंडक्टर एक मटेरियल है, जो कि कैपेसिटर इसी कंडक्टर की मदद से बनाया गया है। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें कैपेसिटर अलग से सोचना पड़ा? और कैपेसिटर वास्तव में क्या है? लेट मी डिफाइन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज and hence electrical energy in a very small region। हमारे पास एनर्जीज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म से एनर्जी वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट फॉर्म, बट स्टोरेज अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। स्टोरेज जो अभी तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था, वो केमिकल एनर्जी के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी, लेकिन उतना ही मिल रही थी जितने की जरूरत है। जितना वो केमिकली रिएक्ट करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है हमको। ये प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सेल करती हैं, वैद्युत सेलें। इनको आप लोग आगे डिटेल में पढ़ें या छोटी कक्षाओं में थोड़ा बहुत जानकारी होगी। लेकिन बात ये आई कि हमारे पास चार्जेस के कारण क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक भंडार हो सकता है जिसका हम अचानक जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें? अब सोचने की बात है कि इनकी जरूरत कहां पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा जो जब फोटो खींचते हैं तो कैमरे में जो शटर खुलती है तो उसमें अंदर कैपेसिटर लगा होता है, जो कि बैटरी से क्विकली चार्ज होता है। और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं फोटो पर, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट दैट वी कॉल फ्लैश। तो फ्लैश चमक जाती है। अब उतनी बल्क में हम और किसी भी मेथड से, मैकेनिज्म से हम एनर्जी नहीं दे सकते जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म से लाइट में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दैट डिवाइस विच वी कॉल अ कैपेसिटर। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर and what is the electrical capacitance of a capacitor and how we design a capacitor such that it works that purpose which we required for the storage purpose of energy, which is in the form of electrical energy. Let us see here. As you know, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। Suppose this is a spherical conductor, which is a conductor which is spherical in shape. If we are supplying a certain charge from a given source, which is definitely at a higher potential from that one, तो चार्ज को जब हम इस पे सप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या होगा? 1 by 1 it will be distributed over the surface of the conductor. ओके, ये बात तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप होती है। इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज विच इज accumulated on the surface of the conductor।
और ये भी पढ़े हैं कि इसके अंदर फील्ड 0 होती है, और ये भी पढ़ा है कि इसके अंदर फील्ड 0 होने के साथ साथ पोटेंशियल 0 नहीं होता है, और पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर पोटेंशियल होना चाहिए। आपको दो चीजें पता होंगी स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R एंड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q upon r square. These two terms are the potential and electric field because of that charged conducting sphere at the surface. तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम चार्ज इसको देते जाते हैं, the charges are distributed over the surface. अब सरफेस का एरिया ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट होंगे, क्योंकि चार्ज लाइक हैं और ये रिपेल करेंगे, और ज्यादा दूर दूर पर होंगे तो उनका रिपल्सन का उतना प्रभाव नहीं होगा। और अगर ये छोटे होंगे तो निश्चित रूप से रिपेल करेंगे, कम चार्ज आने के बाद ही जब और चार्ज देंगे तो हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और ये भी आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था, व्हेनेवर ए कंडक्टर इज चार्ज्ड इन सप्लाइंग चार्ज टू द कंडक्टर, इन चार्जिंग द कंडक्टर, there must be certain work which has to be done, and that work will be stored in the form of electrical energy, and that is our purpose कि चार्ज यहां पर स्टोर हो और ये जो है चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास स्टोर करें। तो अब दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत ये आ गई कि इस मटेरियल की अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर हम चार्ज इसको दे देंगे तो ये मटेरियल क्या करेगा? चार्ज अपने पास न लेकर के लीक कर देगा। अब सवाल आता है कि लीक कैसे करेगा? इसके आसपास तो एयर है जो कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर में चार्ज जा नहीं सकते हैं। अच्छा, तो एक बात आपको समझना यहां आवश्यक है कि एयर जो होती है हमारी, एयर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो फील्ड रिक्वायरमेंट होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, इस वैल्यू का क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का? अगर इतनी फील्ड दी जाएगी किसको? इस चार्ज को देने के बाद अगर फील्ड इतनी डेवलप हो गई स्फीयर के आसपास, जो कि वायु के, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं एयर के, तो उनमें क्या होता है? वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, यानी उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सपोज करिए कि अगर इसको हम एक एटम माने तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यहां होता है और इलेक्ट्रॉन इधर होता है। तो जैसे ही फील्ड इस पर ब्रेक डाउन फील्ड एयर की जो है उससे ज्यादा होती है, तो व्हाट विल हैपन? द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था उसकी तुलना में इस फील्ड के ज्यादा होने से ये इधर वाला फोर्स उस पर ज्यादा लग जाता है। आपको पता है कि द नेगेटिव चार्ज विल मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में चूंकि रिपल्सन होता है, पॉजिटिव यहां पर बहुत सारे मात्रा में है तो ऐसे नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी आसान होती है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जब आएगा तो एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ तो करस्पॉन्डिंग जो इसकी फील्ड थी वो लेस देन ब्रेकडाउन फील्ड हो गई, और जब इससे कम हो गई तो फिर बंद हो गया। तो नेक्स्ट जैसे चार्ज आएगा तो फिर ब्रेकडाउन फील्ड पहुंच जाएगी। तो प्रोसेस कंटिन्यूस, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता जब तक कि सोर्स से इसको सप्लाई मिलती जाएगी, इस कैपेसिटर को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो मैं देना चाह रहा हूं या हम लोग दे रहे हैं, तब तक ये ब्रेकडाउन होता रहेगा और न्यूट्रल भी होता रहेगा, फिर ब्रेकडाउन होगा, फिर न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट आ गई इस मटेरियल की, इससे ज्यादा अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इट विल नॉट एक्वायर द चार्ज ऑन इट्स सरफेस, but the excess charge which produces breakdown field, after the breakdown field will be neutralized by the negative charge which are produced by the ionization of air, न्यूट्रलाइज हो गए, यानी लीक हो गए, चार्ज हमारे लीक होते जा रहे हैं। इसको और आसानी से समझें। सपोज करिए आपके पास एक वेसल है या आप मान लें बकेट है।
बकेट की कैपेसिटी होती है 10 लीटर 20 लीटर। मान लेते हैं हमारा जो वेसल है इट इज फिल्ड बाई 20 लीटर। कितना लीटर है? 20 लीटर में फिल्ड हो जाएगा। और हमने टैप से इसमें पानी डालना शुरू किया, तो पानी तो बराबर, चूंकि हाइट पर आ रहा है तो पानी का फ्लो बराबर बना है। When the capacity of the vessel or the bucket is full, then what will happen? The excess amount of water which is falling from the upper level will be overflowed. ओवरफ्लो हो जाएंगे यानी लीक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यानी कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर अब इसको हम पानी देंगे इस बकेट को, तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। इतनी बात से समझ में आ गई? तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि हायर लेवल से, तो लेवल ऑफ वाटर इज वेरी सिमिलर टू द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। किससे संबंधित है? पोटेंशियल से संबंधित है। यहां पर पानी का लेवल है, यहां पर पोटेंशियल का लेवल है। और जैसे ही पोटेंशियल का लेवल इतना होता है कि वो ब्रेक डाउन फील्ड को क्या कर दे? पहुंचा दे, तो ये क्या होगा? चार्ज लीक होने लगेगी। अच्छा, एक बात आपने कंडक्टर के केस में पढ़ी थी कि जो चार्ज कंडक्टर पर डेवलप होते हैं या दिए जाते हैं, सप्लाई होते हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ। इसका मतलब हम चार्ज कंडक्टर को दे रहे हैं तो उसके ऊपर उस पर जो पोटेंशियल है उसी रेशियो में बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम अगर एक कांस्टेंट से लिख दें, और यही कांस्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल, व्हाट इट इज? कैपेसिटेंस। व्हाट इज इट? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एंड दैट पैरामीटर डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ। अभी हम लोग कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, जो कि मटेरियल में, कंडक्टर में एक लिमिट आ गई जिसके कारण हम और चार्ज देंगे तो सारे के सारे चार्ज इस मेटेलिक प्लेट से बाहर लीक हो जाएंगे, यानी यह उससे अधिक चार्ज एक्वायर नहीं कर सकता है। तो अब हमको कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और अपने यहां जुगाड़ टेक्नोलॉजी फेमस है, तो एक जुगाड़ करते हैं ऐसा कुछ। अच्छा, यहां एक बात और समझ लें, C कैन बी डिफाइंड एज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, तो एक तरीका तो यह है कि हम चार्ज को बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ा दें, और उस चार्ज को बढ़ाने से एक लिमिट आ गई कि उससे ज्यादा चार्ज देने पर चार्ज लीक कर जाएगा, तो मैक्सिमम चार्ज की अपनी क्या आ गई? कैपेसिटी हो गई, उससे ज्यादा चार्ज हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो नीचे डिनोमिनेटर पे है, इस क्वांटिटी को हम क्या कर दें? कम कर दें, या तो Q को बढ़ा दें, ये फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिए, इट इज ए फ्रैक्शन, either by increasing the charge or the numerator or decreasing the denominator of any fraction, the value of the fraction increases, बढ़ जाएगी। तो ये जुगाड़ करते हैं। दूसरी बात यहां आपको एक और बता दें कि अगर हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट दे दें तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? C is equal to Q provided that charge produces 1 volt पोटेंशियल। यानी किसी भी कंडक्टर पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कराने के लिए द चार्ज रिक्वायर्ड विल डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंडक्टर का आकार बड़ा कर दें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए हमें ज्यादा चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? एक्सप्रेशन देखिए, अगर हम आकार उसका बढ़ा दिए तो पोटेंशियल क्या होगा? इसके ज्यादा होने से पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट रहे, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? चार्ज। तो आकार के बढ़ने से चार्ज उस पर और आ गया, लेकिन लीकेज नहीं हुआ। ध्यान रहे, क्यों लीकेज नहीं हुआ? क्योंकि जब आपने आकार बढ़ाया तो फील्ड कम हो गई। जब फील्ड कम हो गई तो जो ब्रेकडाउन फील्ड चाहिए थी उससे कम हो गई। यानी एक्वायरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें पहला क्या जुगाड़ करना है? वी हैव टू इनलार्ज द साइज ऑफ द कंडक्टर। लेकिन इसकी भी लिमिट है। हमें मान लीजिए बहुत ज्यादा स्टोरेज करना है तो कितना बड़ा कंडक्टर ले लें?
है ना। तो यही जुगाड़ है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्टर कैपेसिटर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज, ध्यान से सुने, एन अरेंजमेंट, जिसको हम अरेंजमेंट कह रहे हैं वही जुगाड़ होता है। एन अरेंजमेंट इन विच द एक्वायरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर enhanced without changing its shape and size। फिर से ध्यान से सुने, द अरेंजमेंट इन विच द कैपेसिटी और द एक्वायरिंग कैपेसिटी और द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर will be increased without changing its shape and size, which can't be done as a insulated conductor में, जो कि संभव नहीं होता है। That arrangement is the nothing but it is the capacitor। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो ध्यान रहे, कैपेसिटर इज ए डिवाइस which can store a large charge and hence electrical energy, because electrical energy depends on the charge। If you have charge in certain place, it means you have storage of energy in a very small space। यानी बहुत थोड़ी दूरी में, बहुत कम स्पेस में अगर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को एक्वायर कर लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्वायर कर लें, यही जुगाड़ तो कैपेसिटर है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ दिस हैपेंस इन। देखते हैं कि कैपेसिटर में वो अरेंजमेंट कैसे करके हम कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो अभी तक हमने आपको बताया। तो लेट मी हियर एक्सप्लेन यू। यहां हम गोला नहीं बनाएंगे, स्फीयर नहीं बनाएंगे, एक प्लेट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंडक्टिंग प्लेट है मान लीजिए कोई, जिसको हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इसको जिस भी सोर्स से कनेक्ट किए हैं, मान लीजिए सोर्स है, तो जब इसको हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है सरफेस पर, इस प्लेट के। ओके, तो चार्ज इस पर एक्युमुलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना था बेसिकली, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। हमने बताया कि Q की लिमिट है चूंकि, इसलिए हम क्या करेंगे, V को डिक्रीज करेंगे। और V को डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि हम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को या निगेटिव चार्ज को उसके अराउंड हम किसी तरीके से बना दें या ला दें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया यह है कि हम एक दूसरी अनचार्ज्ड प्लेट को, कंडक्टिंग हो भी है, वी ब्रिंग अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट क्लोज टू दैट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। मूल यही है। उस अरेंजमेंट के नाते हम क्या करते हैं कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट को इसके नियर लाते हैं। ओके, तो ले आया, हम लोग ले आए। इसके बीच में क्या है, एयर है। एयर क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। एयर के कारण अभी कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, चार्ज यहां पर है। तो आप लोगों ने बहुत वेरी स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने एक प्रोसेस बताया था, मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में हमने ये भी बताया था आपको कि किसी भी मेटल या किसी भी बॉडी में बिना टच किए उसके आसपास चार्ज्ड बॉडी को ले जाने से या चार्ज्ड बॉडी के आसपास किसी अनचार्ज्ड बॉडी को ले जाने से अगर उसमें चार्ज क्रिएट हो जाए, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव जो कि होता है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव उस बॉडी में जो कि अनचार्ज्ड थी थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन है कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव रिपेल होते हैं। तो पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, उसी एक ही बॉडी में हो जाते हैं, तो चार्ज हो जाती है। ओके, तो यहां पर होता यह है कि नेगेटिवली चार्ज जो इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिव चार्ज है इसमें, वो इनर फेस ऑफ द इस मेटल के सीट पर आ जाता है। इसको मान लीजिए मेटेलिक सीट है। ओके, और इसके आउटर सरफेस पर क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो अनचार्ज्ड है,
ये तो न्यूट्रल है। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस मेटेलिक प्लेट। लेट मी कॉल 1 and 2, प्लेट 2 है। एंड व्हाट हैपेंस, क्या होता है, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल जो होगा, इस अपनी कंडक्टिंग प्लेट की जो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है वो इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको मान लें कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर डेवलप था, इसके कारण नेगेटिव के कारण मान लीजिए माइनस, सपोज करिए -40 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर आ गया और प्लस के कारण +30 वोल्ट आ गया, तो कितने का नेट वोल्ट हो गया, 90 वोल्ट हो गया। अब ये 90 वोल्ट का पोटेंशियल इस प्लेट 1 पर जो आया, बिकॉज ऑफ दिस अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को हम यहां लाने से, तो क्या हो गया, C इंक्रीज कर गया। C क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, ठीक है, बात समझ में आती है। अब इतने से भी हमारा काम नहीं हल हुआ, हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम अगर ये कर दें, इस आउटर सरफेस ऑफ द सेकेंड अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इफ इट इज अर्थ, इसको क्या कर दें, अर्थ से जोड़ दें, तो क्या होगा, आपको पता है कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी बहुत होती है। अर्थ की कैपेसिटी को इनफाइनाइट माना जाता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, उस पर जितने भी चार्ज हम देते हैं वो आराम से एडजस्ट कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस आकर के इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वैसे यहां पर इमटेरियल चीज है, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अलग हट करके अगर बनाएं तो होता ये है, ये चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, किसी सोर्स से जुड़ी है और इसके आसपास केवल अर्थ से कनेक्ट कर देने से स्टेप 2 है। ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज तो इसके अंदर है, ओके, बट पॉजिटिव चार्ज which resides the outer face of the metallic second plate will be neutralizes। न्यूट्रलाइज कैसे हुआ, इसको ध्यान अभी यहां देने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते हैं अर्थ से और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को खा जाते हैं। अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल इस प्लेट 1 पर डेवलप हो रहा था, वो क्या हो गया, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच, 60 वोल्ट। दैट्स गुड। और यही मेरा मोटिव था कि जो V है उसको हम डिक्रीज कर ले जाएं, तो V डिक्रीज हो गया और ज्यादा डिक्रीज हो गया बाई ब्रिंगिंग अ मेटेलिक सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट which whose outer surface is earth। ओके, तो ये क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस पोटेंशियल मान लेते हैं V है, और प्लस क्यू चार्ज इस पर है उतना ही माइनस क्यू चार्ज इस पर है। ध्यान रहे कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, तो कभी भी आप ये ना बताइए 0। लगता तो है कि प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके 0, क्योंकि मूल चार्ज यही है, ये तो इसको सपोर्ट करने के लिए लगा है और दूरी पर है, ये इसको इसकी चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक मेटेलिक प्लेट इसके सपोर्ट में लगाई गई है, सो दैट इट्स अ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ओके, सो दिस, ये स्टेप सेकंड फर्स्ट में करते हैं और ये क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में। ओके, तो अब ये जो हमारा बीच में क्या है, इसके बीच में एयर है जो कि इंसुलेशन का काम कर रहा है। अब बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भी भर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इस सब सारी चर्चा हम करेंगे। तो एक बात आप लोग नोट कर लें, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके, ये क्या है, राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। इफ
conducting plate or material या metal is brought near the another charged conducting plate, electrical capacitance of the plate 2 is increased. This is the principle of कैपेसिटर. ओके, जब हम किसी अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट को किसी चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के करीब लाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का. तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इट इज which can store large amount of charge and hence electrical energy in small space, in very small space. ओके, ये दो बातें आप कैपेसिटर के रिगार्डिंग बिल्कुल ध्यान रखिए. ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर कैपेसिटर वर्क करता है और इसी पर डिजाइन किया गया है. इसको हम इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं. कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स which are kept separated by an insulating medium such that plates are oppositely charged with equal magnitude. Okay, ठीक है. अब let me calculate what is the electrical capacitance of a capacitor. पूरी बात अब आप समझ लिए. If Q be the charge given to the capacitor and V be the potential difference between the plate between its plate मीन्स 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, जैसा कि मैंने कहा, देन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, that is C, can be defined as equal to the ratio of charge given to the capacitor and the potential difference between the plates. This is the electrical capacitance of the capacitor. Okay, its unit is very simple. Its unit is SI या जो भी कहें, कूलॉम per volt. That is also written as CV inverse. In SI it is called, क्या बोलते हैं इसको, फैरड. क्या बोलते हैं बेटा? फैरड. ओके, फैरड ऑलवेज रिटन बाय स्मॉल f और कैपिटल F. ध्यान रहे, फैरड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. तो प्रैक्टिकल जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो क्या हो सकती हैं? माइक्रोफैरेड which is equal to 10 to the power minus 6 farad, picofarad which is equal to 10 to the power minus 12 farad and so on. इस पॉसिबल वैल्यू के कैपेसिटर्स प्रैक्टिकल पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि
अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस क्या है, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? 1 फैरेड कैपेसिटेंस जो होता है कैसे आप जानेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि 1 फैरेड का मतलब हुआ 1 फैरेड इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसको हम 1 फैरेड बोलेंगे। यानी किसी भी मटेरियल या किसी भी बॉडी को जो कि कंडक्टिंग हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एटलीस्ट 1 कूलम चार्ज देना पड़े। एंड 1 कूलम चार्ज इज नॉट a small charge, it is a very large huge amount of charge। और पोटेंशियल कितना डेवलप हो? 1 वोल्ट हो। तो ऐसे कैपेसिटेंस उस बॉडी के, उस कंडक्टर के या उस संबंधित कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? 1 फैरेड होगा। अच्छा, तो लेट मी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब आपको अंदाजा लग जाएगा अर्थ का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, क्योंकि अर्थ को हम कंडक्टर मानते हैं और अर्थ की रेडियस क्या होती है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर ऑन एवरेज, थोड़ा कम ज्यादा। अब ध्यान रहे, हमको पता है कैपेसिटर किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल शेप की बॉडी का, ये मैंने चर्चा पिछले 1-2 लेक्चर्स में की है। अगर कोई स्फेरिकल शेप का कंडक्टिंग प्लेट है या स्फीयर है तो उसमें चार्ज बाहर होंगे और उसका रेडियस अगर r है तो c कितना होगा? 4πε0 r होगा, अगर ये एयर में रखा है। ओके, तो 4πε0 r। यहां ध्यान रहे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9 इंटू 10⁹ इंटू r 6.4 इंटू 10⁶। अब ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि हमको पता है तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। तो इस इतने की वैल्यू 1/, हो जाएगी। ओके, तो अब यहां हम करें 6.4/9 इंटू 10⁻³ ध्यान रहे। अब ये यूनिट जो आ रही है किसमें आ रही है? फैरेड में आ रही है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 7.31 इंटू 10⁻³ फैरेड, दैट इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ओके, जिसकी की रेडियस स्फेरिकल शेप का अगर हम कंसीडर करें अप्रोक्सीमेटली होता भी है, तो कितना है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, यानी 6400 किलोमीटर। और इतनी मीटर रेडियस का अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर हम कंसीडर एज्यूम करें तो उसकी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितनी आ रही है? कैपेसिटेंस 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। इसका मतलब 1 फैरेड कैपेसिटर की जो 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस and how a capacitor is designed so that it can store a huge amount of electrical energy, or you can say charge, to perform a specific purpose। एनर्जी का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज होगा तभी हम उनको स्टोर कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए कैपेसिटी ऑफ, ध्यान रहे एक 1 पॉइंट नोटेड, ये जो हम प्लेट्स लगाते हैं कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स होती हैं एक अर्थ से जुड़ी होती हैं और एक सोर्स से। ध्यान रहे एक बात, ये प्लेट्स को जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट्स ही लगा दें, प्लेन लगा दें। ओके, ये कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम रख रहे हैं बीच में परावैद्युत पदार्थ, तो उसके कारण किनारे किनारे मेटेलिक कोटिंग भी कर सकते हैं। मेटेलिक कोटिंग कर देंगे तब भी कैपेसिटर बन जाएगा, उसी से इसको जोड़ देते हैं जो उसमें निकला रहता है। और कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डिफरेंट इनकी वैरायटीज हैं। और कैपेसिटर को हम लोग एक और टर्म नाम देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। इसको क्या बोलते हैं?
कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं देखा हो या न देखा हो, लेकिन आपके घरों में जो फैन चलता रहता है बिना उसके नहीं चलता। और अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो क्या होता है, फैन आपका स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, क्योंकि उसको बराबर एनर्जी की सप्लाई कहां से मिलती जा रही है, सो दैट उसकी स्पीड मेंटेन रहे, कहां से, कंडेंसर या कैपेसिटर से मिलती रहती है। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल तमाम इक्विपमेंट्स में वेरी मच यूटिलाइज होते हैं, और प्रैक्टिकली आप इनको याद तो नहीं दिखा पाया, लेकिन किसी समय अगर हमको मिलता है तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे होते हैं। इसमें 2 टर्मिनल्स निकले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सिलिंड्रिकल शेप का कैपेसिटर अगर इस तरह बना होगा तो निश्चित रूप से सिलिंड्रिकल शेप का है, यहाँ भी इस तरीके से बने, और यहाँ पर 2 इसमें कनेक्टिंग वायर्स निकले होते हैं, और अंदर आपके सिलिंड्रिकल कोएक्सियली सिलिंड्रिकल प्लेट्स होती है इसके अंदर, है कोएक्सियल। ओके, तो एक आउटर प्लेट होती है, एक इनर प्लेट होती है, इसके बीच में क्या भरा रहता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एयर फील्ड भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी फील्ड हो सकता है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, और किसी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन 2 बातों की स्पेशली चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे। ओके, बाय।